जी, यहाँ लकड़ी का पहुँचाने का पैसा नहीं लेते। पैसा नहीं लेते कि हम जो भी गरीब है, जो उस काबिल नहीं है कि वहाँ पे कुछ पैसों का इंतजाम कर सके, तो ये वहाँ पे फ्री देते। 800 रुपये 1600 रुपये। अच्छा। हाँ, लेकिन अब गरीबी ही बेचारा, तो उसको देना पड़ती। कोई गरीब इंसान बता दे कि हम बहुत गरीब हैं तो हम भी कम कर देते हैं। कम कर देते हैं। और जो बिल्कुल ही गरीब है उसके लिए फ्री में कर देते हैं। हाँ, तो वो वो आसान लोगों के लिए होता है, वो अभी उन लोगों ने चलाया है। नमस्कार, मैं अजीत शाक्का और इस समय मैं मौजूद हूँ इटावा में। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं आपको कुछ क्यों लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पर और इतनी सारी ढेर सारी इसके बारे में जानकारी दूंगा। क्योंकि इस समय जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ ये मोक्षधाम है। मोक्षधाम यानी शमशान घाट, जहाँ पर एक इंसान की अंतिम यात्रा होती है। अंतिम समय में इंसान यहाँ पे आता है और जहाँ से मोक्ष को प्राप्त होता है, और जहाँ पर जो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जो इन लकड़ियों की देखभाल करते हैं और जहाँ से लकड़ियाँ उनको दी जाती हैं, वो हमारे साथ इनसे बात करेंगे। यहाँ पर कुछ मुझे इंटरेस्टिंग मिला, इसलिए यहाँ पे स्टोरी बना रहा हूँ, इनसे मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि इनका ये कहना है कि अगर कोई गरीब है और जिसके पास पर्याप्त पैसा, इतना पैसा नहीं है कि वो अग्नि दे सके अपने रिश्तेदारों को या अपने किसी भी परिजन को, तो यहाँ पर ये फ्री सेवा उसके लिए करते हैं। क्योंकि मैंने एक चीज़ भी सुनी है, काफ़ी होता है कि हाँ भाई, अब उसकी बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है, क्योंकि जेब में जब तक जेब गर्म नहीं है तब तक उसको वो अग्नि को भी उसको नहीं दे सकते हैं। लेकिन इन्हें यहाँ पर ये लगाया है कि हम जो भी गरीब है, जो उस काबिल नहीं है कि वहाँ पे कुछ पैसों का इंतजाम कर सके, तो ये वहाँ पे फ्री देते हैं। क्योंकि आजकल तो महंगाई इतनी है भैया कि सब कुछ महंगा हो चुका है। तो हम इनसे बात करेंगे क्या क्या यहाँ पे सुविधा दे रहे हैं गरीब लोगों के लिए। भैया, सबसे पहले यहाँ का आप जगह, अपना नाम और ये जगह का नाम बताइए। हमारा नाम चंद्रशेखर है, मैं मुक्तिधाम पर, हमारे कुलदीप गुप्ता और संटू जी ने यहाँ पर मुझे रखा है, चुना है। पहले शुरुआत में हुए थे। कब से आप काम कर रहे हैं? जब से ये मुक्तिधाम मौज द्वार बना हुआ है, जब से हम यहाँ पर आए। कितने साल हो गए हैं? हो गए हैं 8 साल लगभग कम। अच्छा, मैं जब यहाँ पे लोगों से बात कर रहा था तो मैंने सुना था यहाँ पर आप गरीबों के लिए फ्री लकड़ियों की सेवा देते हैं। जो भी उनकी सामग्री लगती है वहाँ उनको जलाने में, तो उनको फ्री में देते हैं। तो ऐसा क्योंकि सब पैसे के मोह माया है, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आप फ्री में दे रहे हैं? मैं क्यों दूँ? हमारे कुलदीप गुप्ता संटू गरीबों के लिए, जिनकी धैर्य दरवज्जा नहीं है, उनके लिए वो सेवा फ्री है। उनके लिए मैं तो उनका फोन आता, मैं बस कर देता। अच्छा, कर देते हैं। बस कह दिया मैंने, तोलो बस। अच्छा, कितने टाइम से ये सेवा आप दे रहे हैं? ये सेवा चल रही है जब से ये कोरोना चला हुआ है। कोरोना चला हुआ जब से लॉकडाउन। हाँ। अच्छा, क्या क्या आप मतलब यहाँ से लकड़ियाँ, क्योंकि ये सामग्री तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो क्या क्या आप फ्री में देते हैं? हम सिर्फ लकड़ी देते हैं। अच्छा, लकड़ी देते हैं। अच्छा, कितने की लकड़ी हो जाती होंगी ये? लकड़ी लमकम हो जाती है ऐसी 5 मन 6 मन हो जाती बस। कितना पैसा हो जाता है इसमें? पैसा हो जाता जैसी पड़ती हैं ये 800 रुपये 1600 रुपये। अच्छा। हाँ, लेकिन अब गरीबी ही बेचारा, तो उसको देना पड़ती। कुलदीप गुप्ता हमारे वहाँ से फ़ोन कर देती हैं। अच्छा, कुलदीप जी वहाँ से फ़ोन कर देते हैं। हाँ। और यहाँ से आप फ्री में दे देते हैं हमारा। अच्छा, यहाँ पे कुछ ये भी हैं लोग यहाँ पर, क्योंकि जो लकड़ियाँ ये यहाँ से कुलदीप जो बता रहे हैं कि वो देते हैं, उन लकड़ियों को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने का काम ये भी करते हैं। और ये कह रहे हैं ये भी ये फ्री सेवा यहाँ पर करते हैं। आप भी यहाँ पे फ्री सेवा करते हैं? जी, यहाँ लकड़ी का पहुँचाने का पैसा नहीं लेते। पैसा नहीं लेते हैं? क्यों नहीं लेते हैं? पैसे की तो आजकल सबको ज़रूरत है। इतना हम लोग भी कर लेते हैं, फ्री पहुंचा देते हैं। अच्छा, फ्री पहुंचा। हाँ, ठेला से। वैसे अगर मान लो कोई पर्याप्त है इसके लिए पैसा देने के लिए, तो कितना पैसा होता है उसका? मतलब जैसे कोई गरीब इंसान बता दे कि हम बहुत गरीब हैं तो हम भी कम कर देते हैं। कम कर देते हैं। और जो बिल्कुल ही गरीब है उसके लिए फ्री में कर देते हैं। हाँ, तो वो वो आसान लोगों के लिए होता है, वो अभी उन लोगों ने चलाया है। अच्छा, तो उनके लिए फ्री कर देते हैं। तो कब से कर रहे हैं ये चीज़? हमें तो कम से कम 46-47 साल हो गई हमारी टाल को। अच्छा। हाँ, मेरे पापा करते थे प्रभुदयाल। हाँ, तो फिर अब हमारे पापा एक्सपायर हो गए, भैया अभी नहीं है, अब मेरे कोई है ही नहीं है, तो फिर अब हमको करना पड़ रहा। अब आप करते हैं? हाँ। चलिए, ये भी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लोग बाग ज़िंदगी पैसों से चलती है, ये तो बात सच है, और सबके लिए पैसा होता है। लेकिन अंतिम यात्रा में कुछ लोग सहयोग करते हैं, जैसे यहाँ से ये लकड़ी ले जाके वहाँ तक पहुँचाते हैं। जैसे ये भैया बताया कि कुलदीप जी यहाँ से फ्री में लकड़ी देते हैं, क्योंकि अंतिम दौर में क्या होता है कि बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि इतना नहीं पैसा हो पाता है कि सब चीज़ जुटा पाएँ, तो फिर वो और सुविधाएँ करती हैं, तो इसलिए। लेकिन यहाँ पर ये फ्री सुविधा ये चीज़ देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं अजीत शाक्का, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स इटावा।